तो दोस्तों इस समय हमारी सेना 100 के आसपास K9 वज्र हावित्जर गन का इस्तेमाल करती है और इस समय हमारी सेना इन हावित्जर गन की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इंप्रेस है। इसी बात को देखते हुए साल 2024 में हमारी सेना की तरफ से फैसला ये लिया गया था कि हम और अधिक K9 वज्र हावित्जर गन की खरीद को करेंगे और इन 100 नई K9 वज्र हावित्जर गन की खरीद को लेकर 24 दिसंबर को हमारी L&T और हनवा डिफेंस के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और हमको इन हावित्जर गन की कीमत $890 मिलियन पड़ने वाली है। K9 वज्र हावित्जर गन की बात की जाए तो ये हावित्जर गन 155/52 कैलिबर के साथ में आती है। इस समय जो हमारी सेना K9 वज्र हावित्जर गन का इस्तेमाल करती है, इन गन को हमारी सेना की जरूरत के हिसाब से ही बनाकर तैयार किया गया है। इस समय इन हावित्जर गन का प्रोडक्शन भारत के अंदर L&T द्वारा किया जाता है और साल 2018 से साल 2021 के बीच हमारी L&T ने इन हावित्जर गन को गुजरात में बनाकर हमारी सेनाओं को दिया था। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि हमारी सेना इस समय ये चाहती है कि 200 से 300 और नई K9 वज्र हावित्जर गन की खरीद को किया जाए और ये नया ऑर्डर 2024 में दिए गए ऑर्डर से बिल्कुल अलग ऑर्डर होने वाला है। पहले जब हमारी सेनाओं के लिए K9 वज्र हावित्जर गन L&T ने भारत के अंदर बनाकर तैयार की थी, उस समय इन हावित्जर गन के अंदर 50% स्वदेशी कंपोनेंट लगे हुए थे। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि अब जो हमारी सेना के लिए नई K9 वज्र हावित्जर गन बनाकर तैयार की जाएंगी, उनके अंदर 60% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा और आगे चलकर इन हावित्जर गन में स्वदेशी कंपोनेंट की मात्रा 70% से 80% के बीच हो जाएगी। साथ में एक अपडेट JSR डायनेमिक्स के गगनतक ग्लाइड बॉम्ब को लेकर भी आया है और इस बॉम्ब को आप मिसाइल भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस बॉम्ब की जो रेंज है वो 180 किलोमीटर के आसपास है। जो ये हमारा गगनतक है, ये एक प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन है और अब बताया ये जा रहा है कि भारत की तरफ से इस गगनतक ग्लाइड बॉम्ब का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया था और हमारे गगनतक ने पूरी सटीकता के साथ पाकिस्तान के अंदर टारगेट को हिट किया था। JSR डायनेमिक्स ने गगनतक के डिजाइन को डिफेंस एक्सपो 2020 में पूरी दुनिया के सामने दिखाया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब ये बॉम्ब इस्तेमाल हुआ है, अब ये बॉम्ब पूरी तरीके से कॉम्बैट प्रूफ हो चुका है। गगनतक की बात की जाए तो इस बॉम्ब को 12 किलोमीटर के अल्टीट्यूड से दागा जा सकता है। इस बॉम्ब के अंदर जो सीकर लगा हुआ है वो AI एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है। इस समय JSR डायनेमिक्स ने इस बॉम्ब के और भी ज्यादा लॉन्ग रेंज तक टारगेट को हिट करने वाले वर्जन को भी बनाकर तैयार किया हुआ है, जिनकी रेंज 297 किलोमीटर के आसपास है। गगनतक के अंदर हम 72 किलो से 140 किलो वॉरहेड को काफी आसानी से लगा सकते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने हमारे गगनतक का इस्तेमाल अपने Su-30 फाइटर जेट में लगाकर किया था और अब उम्मीद इस बात की जा रही है कि आगे चलकर और भी देशों की तरफ से भारत से इस गगनतक प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन को खरीदना